अरे मरते दम तक जिसे तुमने चुल्लू भर पानी तक नहीं दिया, उसके हर गंगा जी ले जाते हो। तुम जीवन का तिरस्कार और मौत का सत्कार करते हो, इसलिए मैं मर कर बोल रहा हूं। मैं नर्क से बोल रहा हूं। मगर मुझे क्या पड़ी थी जिंदगी भर खामोश रहने के बाद आज इस नर्क के मुहाने से तुमसे कुछ कहने की? क्या जरूरत थी मुझे? मगर मैंने सुना कि मुझ अभागी की मौत से तुम्हारे यहां के बड़े बड़े लोगों में चकाचक हो गई। मैंने सुना कि तुम्हारे किसी बड़े मंत्री ने संसद में कहा कि मुझ भिखारी की मौत भूख से नहीं हुई, बल्कि मैंने आत्महत्या की। आत्महत्या यानी मैं मर जाऊं और खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार भी कहलाऊं। भूख से मर जाऊं और भूख को मुझे मारने का श्रेय तक ना मिले। अन्न अन्न पुकारता मर जाऊं और अन्न का नाम मेरी मौत के कारण तक में ना आए। खैर, मैं ये भी बर्दाश्त कर लेता। जीवन भर तिरस्कार का स्वाद चखते चखते सहानुभूति मेरे लिए उसी तरह अरुचिकर हो चुकी थी जिस तरह शहर में रहने वाले के लिए देहात का शुद्ध घी। मगर आज इस लोक में, इस रूप में एक और घटना घटी। हुआ ये कि स्वर्ग और नर्क को जो दीवार अलग करती है, उसकी दूसरी ओर से मेरे कुत्ते ने मुझे झांक कर देखा और कूर कूर कर प्यार जताने लगा। और मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि मैं नर्क में और मेरा कुत्ता स्वर्ग में। मेरा कुत्ता, बड़ा ही प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर के कुत्ते से भी प्यारा। जब मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी तो इस कुत्ते ने मेरा बड़ा साथ दिया, और इतना साथ दिया कि मरा भी तो मेरे साथ। पास रहने वाला एक धनी सेठ तो इसे पालना चाहता था। वो सेठानी इससे बहुत प्यार करती थी, मगर इसने मुझे कभी ललचाया नहीं, मुझे कभी तड़पाया नहीं, मुझे कभी लोहाया नहीं। तो मैं खुश ही था कि कम से कम मेरा कुत्ता सुख से स्वर्ग में। मगर अपने प्रति हुए इस अन्याय को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और भाई, ये तुम्हारा पृथ्वी लोक तो है नहीं जहां फरियाद ना सुनी जाती हो, जहां फरियादी को ही उल्टा दंड दिया जाता हो, जहां लाल फीते के कारण आग लगने के 3 साल बाद उसे बुझाने का ऑर्डर दिया जाता हो। यहां तो न्याय तुरंत मिलता है ना। तो इसी उम्मीद में मैं भाग कर भगवान के पास गया और मैंने कहा, हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय सहने के बाद मैं यहां इस उम्मीद में आया था कि कम से कम यहां तो मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन ये क्या, मैं नर्क में और मेरा कुत्ता स्वर्ग में। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया भगवान, भूखा मर गया, लेकिन कभी चोरी नहीं की, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। और ये कुत्ता, अरे जैसा एक कुत्ता होता है वैसा ही तो है। कितनी बार तो आपका भोग खाता पीटा है भगवान, और आपने इसे स्वर्ग में रख लिया और मुझे नर्क में। यह सुनते ही भगवान ने एक लंबी सी बही निकाली, उस बही का एक पन्ना पलटा और चश्मा लगाते हुए दूसरा पन्ना पलटा। हाँ, भगवान भी चश्मा लगाते हैं, शायद उन्हें भी धुंधला दिखता है कभी कभी। तो भगवान ने तीसरा पन्ना पलटते हुए अपना चश्मा ठीक किया, कहा, और इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। मैंने कहा, नहीं भगवान, मेरी मौत भूख से हुई है। भगवान ने कहा, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी मौत आत्महत्या से हुई है। तुम्हारे अन्न मंत्री ने यह बात संसद में कही है और तुम्हारी पोस्टमार्टम में यह बात सिद्ध हुई। और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे, वरना पृथ्वी पर आ गिरते जब मैंने उनसे कहा कि भगवान, ये रिपोर्ट एक झूठ है, मेरा कभी पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। मुझे तो मरने के तुरंत बाद जला दिया गया था, और जलाने के 10 दिन बाद जब संसद में प्रश्नोत्तर हुए तो पोस्टमार्टम क्या मेरी राख का हुआ। और फिर मैंने भगवान को अपनी पूरी कहानी सुनाई। लो, आप भी सुनो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यहां आने से पहले ये भिखारी कहां था, किसके साथ था, कैसे जिया, कैसे मरा। आजकल की जिंदगी में किसी को किसी का हिसाब ही नहीं। खैर, आपने शहर की ऊंची ऊंची मशहूर इमारतें तो देखी ही होंगी। वैसी ही एक इमारत की पिछली दीवार में भीतर की ओर था वहां का रसोई घर, जहां बनते थे वहां के मेहमानों के लिए पकवान। रखा रहता था वहां ढेर सारा अनाज। और उसी दीवार की बाहर की ओर, यानी उस इमारत के दायरे से बाहर, थी मुझ भिखारी की झोपड़ी, जहां मैं और मेरा हाड़ पिंजर जैसा दिखने वाला कुत्ता दिन ब दिन भूख से तड़पते। तो कहने को हमारे आसपास अनाज ही अनाज था, और फिर भी हम भूखे थे, क्योंकि बीच में एक दीवार थी। उस दीवार की दरारों से जो चूहे रोज इस पार से उस पार जाते, वो दिन प्रतिदिन मोटे होकर वापस आते, और कुछ दिन बाद तो इसलिए वापस ना आ पाते क्योंकि अपने निकलने लायक पर्याप्त जगह ना बना पाते। मैं फिर भी भूखा था,
बेरोजगार था, बेकार था, अनाज खरीदना मेरी औकात के बाहर था। उससे सस्ती तो मौत थी। और बस इसी तरह मेरी भी मौत आई एक दिन। और जिस दिन मेरी मौत आई उस दिन उस इमारत के मालिक के बेटे की शादी थी। धीरे धीरे मौत ने अपना काला पंजा मुझ पर कसना शुरू किया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और सांस टूटने लगी। दीवार की दूसरी ओर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। तसल्ली सिर्फ इस बात की थी कि मेरी मौत उन पकवानों के आसपास हो रही है। भूख से बिलखता मेरा कुत्ता वो तड़प बर्दाश्त न कर पाया और जैसे तैसे दीवार के उस पार कूद गया और वो पकवान खाने लगा। पास खड़े हलवाई ने उसे खींच के डंडा मारा। चिल्लाता कर रहा था मेरा कुत्ता मेरे पास वापस आकर पड़ गया। चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। प्राण मेरे भी निकल रहे थे, पर इस जानवर के आगे चिल्लाने में मुझे लज्जा आई। आंखों के आगे घुप अंधेरा छाया और पंछी ने पिंजरा तोड़ा। मेरे कुत्ते ने भी साथ में दम तोड़ा। फर्क बस इतना था कि वो खाकर मरा और मैं बिना खाए। इमारत की दूसरी ओर बारात शुरू हुई और इस ओर सरकारी चंडालों ने मेरी लाश को पटक कर एक बोरे में लपेटा। सरकार ने हम भिखारियों के लिए भोजन का प्रबंध तो नहीं किया था, मगर सड़क पर पड़ी लाशों को ठिकाने लगाने के पुख्ता इंतजाम थे। सड़क के उस ओर बारात जा रही थी, मंगल गीत गाया जा रहा था और सड़क के इस ओर मेरी सरकारी अर्थी, जिसके पीछे रोने वाला एक ना था। वहां बारात पहुंची, आसमान में गोले छूट रहे थे और यहां मेरी चिता में अपर्याप्त लकड़ियों के कारण मेरी हड्डियां चटचटा रही थी। चटचटाती रही। और जब मैं यहां नर्क में भेज दिया गया तो मुझे यह जगह कुछ ज्यादा अनजान न लगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी ही थी जहां मैं रह चुका था। तो मेरी ये पूरी बात सुनकर भगवान ने कहा कि तो तुम भूख से मरे ना, फिर भी तुम्हें नर्क मिलेगा और तुम्हारे कुत्ते को स्वर्ग और तुम्हारी झोपड़ी उस झूठे नेता के लिए। मैंने कहा भगवान, ये तो अन्याय होगा ना। भगवान ने कहा, पाप पुण्य के चक्कर में पड़ने वाले कायर, तू तो इस कुत्ते से भी कमजोर है। तेरा कुत्ता इतना कमजोर होने के बाद भी उस दीवार के उस पार कूद गया और भोजन करके मरकर यहां आया, और तू इंसान कहलाने वाले कायर, तुझे मैंने बुद्धि दी, हाथ पैर दिए, कार्य क्षमता दी, तू एक कीड़े जैसा मर गया। तू वो दीवार तोड़ नहीं सकता था, वो दीवार फांद नहीं सकता था। मैंने कहा भगवान, ये तो पाप होता ना। भगवान क्रोधित हो गए और कहा, पाप पुण्य के चक्कर में पड़ने वाले कायर, वो दीवार क्या मैंने बनवाई है? ये तमाम दीवारें, सरहदें, ये तुम इंसानों ने बनाई है। और तुझ जैसे निकम्मे क्रूर के लिए नर्क नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा? विकट परिस्थितियों से हार कर अपने आत्मसम्मान का गला घोटने वाले, याद रख, तेरी विफलता और तेरी मौत एक आत्महत्या ही।